मन जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे पा भी सकता है। नेपोलियन हिल का यह शक्तिशाली कथन सदियों से गूंज रहा है, जिसने अनेक बाधाओं को तोड़ा है, पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। क्या केवल विश्वास ही सफलता की कुंजी है? अगर ऐसा होता तो इतने लोग कर्ज के जाल में फंसे क्यों रहते हैं, उज्जवल भविष्य का सपना देखे बिना कमी के जीवन में बंधे हुए? जानिए कैसे बाइबल के भजन हिल के सूझबूझ भरे उपदेशों के साथ अनेक समृद्ध व्यक्तियों के लिए प्रातःकालीन क्रिया बन गए हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे आप शायद अनदेखा कर रहे हैं और जो आपके जीवन को आमूल चूल बदल सकता है। भजन संहिता 23 सबसे मार्मिक और अक्सर सुबह दोहराए जाने वाले अंशों में से एक, कई धनी लोगों द्वारा अपने दिन की नींव के रूप में अपनाया जाना कोई संयोग नहीं है। जब कोई भोर होते ही कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, तो वह वास्तव में अपनी मानसिकता को बदल रहा है, संक्षारक असुरक्षा को अटूट आत्मविश्वास से बदल रहा है। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, आप कितनी बार चिंता में जागे हैं कि आपके पास अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने, अपने परिवार का भरण पोषण करने या अपनी एक छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। कमी का डर एक सार्वभौमिक भावना, समृद्धि के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। नेपोलियन हिल ने अपनी अद्वितीय समझ के साथ इस डर को सफलता के सबसे अदम्य दुश्मनों में से एक के रूप में पहचाना। यह डर लकवाग्रस्त करता है, विकल्पों को सीमित करता है और कई लोगों को एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत नहीं होती। इस भजन को रोजाना दोहराना आपके दिमाग को अलग तरह से सोचने के लिए, डर से लगाए गए बंधनों को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है। बस जागकर और इन शब्दों को जोर से कहने से ही आपके रवैये में एक परिवर्तन आ जाता है। कल्पना करें कि आप एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक में, एक जटिल अनुबंध वार्ता में या यहां तक कि एक नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, अपने साथ यह अटूट विश्वास लेकर कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपका शरीर आत्मविश्वास से भर जाता है, आपका दिमाग चुनौतियों के बीच अवसरों को देखने लगता है, डर को साहस से बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे यह कथन एक अदृश्य ढाल है जो शंकाओं को दूर करती है और कार्य करने के दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है। नेपोलियन हिल ने इस कथन की शक्ति का अनुभव किया। अपनी युवावस्था में उन्होंने भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया, लगभग निराशा और लेखक के रूप में अपने करियर को छोड़ने के कगार पर आ गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक प्रतीत होने वाला पागलपन भरा चुनौती दिया। दुनिया के सबसे सफल लोगों के अध्ययन के लिए अपने जीवन के 2 दशक समर्पित करें। उनमें से प्रत्येक का साक्षात्कार लें, उनके रहस्यों को जानें, बदले में एक पैसा भी न लें। 20 साल, 2,400,000 दिन अपने जीवन का एक आदर्श को समर्पित, बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के। कौन इतना जोखिम भरा प्रस्ताव स्वीकार करने की हिम्मत करेगा? हिल वित्तीय सुरक्षा से वंचित, अपने परिवार का भरण पोषण करने के बारे में अनिश्चित एक बड़े जोखिम का सामना कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी अनिश्चितता से ऊपर किसी चीज पर अपना विश्वास रखा और चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह अटूट विश्वास अपनी वास्तविकता से बड़ी किसी चीज में ठीक वही है जो भजन संहिता 23 सिखाती है। यह एक अटूट विश्वास की निश्चितता है कि हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी जब हम अटूट आस्था और अथक दृढ़ता के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह वास्तविक अनुभव दर्शाता है कि अक्सर विश्वास परीक्षा से पहले आता है। कार्नेगी सिर्फ एक और निराशा हो सकते थे, लेकिन हिल ने विश्वास करना चुना और यह अटूट आस्था का कार्य ही वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें समृद्धि और सफलता पर इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, एक विरासत जिससे हजारों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब आप भजन संहिता 23 का पाठ करते हैं तो आप अपने जीवन को इसी दिशा में जोड़ते हैं, डर के शिकार के रवैये को त्याग देते हैं और इस अटूट विश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम हैं।
आपने कितनी बार डर को अपने निर्णयों को आकार देने दिया है? आपने कितने अवसरों को यह मानकर गंवा दिया है कि आपके पास आवश्यक संसाधन नहीं है, कि आप तैयार नहीं हैं, या कि आप निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे? अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने की प्रतीक्षा में बिताते हैं, इससे पहले कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत करें। सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां तब प्राप्त होती हैं जब हम सभी उत्तरों के बिना, सफलता की गारंटी के बिना आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। भजन संहिता 23 केवल दुख के समय में सराहना करने वाला एक काव्यात्मक श्लोक नहीं है। यह अभूतपूर्व प्रचुरता की मानसिकता के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने अवचेतन को एक असीमित आपूर्ति के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए पुनः प्रोग्राम कर रहे होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी बाहें पार करके बैठना है और आकाश से धन गिरने की प्रतीक्षा करनी है, बल्कि प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ जीना है। उन असीमित संभावनाओं को देखना है जो स्पष्ट सीमाओं में छिपी हुई हैं। आधुनिक विज्ञान इस प्रथा के महत्व की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिक आत्मविश्वास और आस्था वाले व्यक्ति, चाहे उनका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो, अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, चुनौतियों का अधिक स्पष्टता से सामना करते हैं और वित्तीय मामलों के संबंध में अधिक दृढ़ निर्णय लेते हैं। सुरक्षा और विश्वास के विश्वासों से संचालित मानव मस्तिष्क तनाव के स्तर को कम करता है और रचनात्मक और नवीन समाधान खोजने की क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। इसीलिए हर बार जब आप दिन के उगने पर भजन संहिता 23 का पाठ करते हैं, तो आप मानसिक मजबूती का एक शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहे होते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो आपको न केवल रोजमर्रा की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि उन अवसरों को भी आकर्षित करने के लिए तैयार करता है जिन्हें कई लोग लकवाग्रस्त करने वाले डर में फंसे रहने के कारण गंवा देते हैं। और जब यह प्रथा निरंतर हो जाती है तो कुछ असाधारण होता है। आपको एहसास होने लगता है कि वास्तव में आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें उस अटूट आत्मविश्वास के साथ दूर करने का तरीका सीखते हैं जो लड़ना शुरू करने से पहले ही जीत चुका होता है। भजन संहिता 1 एक ऐसा संदेश देता है जो पीढ़ियों को पार करता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, न उपहास करने वालों के साथ बैठता है। यह अंश मानसिक अनुशासन और उन आवाजों के बारे में बात करता है जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करेंगी। आपने कितनी बार उन लोगों की राय का पालन किया है जिन्होंने कभी कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया है, बाद में यह महसूस करते हुए कि इसने आपको केवल अपने लक्ष्यों से दूर कर दिया है? यह एक आम गलती है। कई लोग अपने जीवन को उन व्यक्तियों की सलाह से आकार देने की अनुमति देते हैं जो साधारणता में फंसे हुए हैं, उन मानकों से जो ठोस परिणाम नहीं देते हैं। भजन संहिता 1 हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि उन प्रभावों की सावधानी पूर्वक छटाई से शुरू होती है जो हमारे मन में आते हैं, जो सच्ची समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे अमीर लोगों का साक्षात्कार लेते हुए अपनी ऐतिहासिक यात्रा में एक निर्विवाद पैटर्न की पहचान की। उन सभी के पास अटूट मानसिक अनुशासन था। वे जानते थे कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किन लोगों पर भरोसा करना है। इसका मतलब अलगाव नहीं था, बल्कि उन आवाजों के चुनाव में चयनशीलता थी जिन्हें उन्होंने श्रेय और महत्व दिया। यही कारण है कि हिल ने हमेशा मास्टरमाइंड की महत्वता पर जोर दिया, समान लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का समूह जो एक दूसरे के विचारों और रणनीतियों को मजबूत कर सके। भजन संहिता 1 इस सिद्धांत का पूर्वाभास देता है, यह कहकर कि समृद्ध व्यक्ति वह है जो दिन रात प्रभु के नियम पर ध्यान करता है, अर्थात जो अपने मन को केवल उन चीजों से पोषित करता है जो उसे ऊंचा उठाती हैं और प्रेरित करती हैं।
सोचिए कि आपका जीवन कितना अलग होता अगर आप जागने पर केवल रचनात्मक विचारों से भर देते, बजाय इसके कि आप नकारात्मक समाचारों या अपने आसपास के लोगों की शिकायतों में डूब जाते। क्या आपने देखा है कि कैसे एक साधारण नकारात्मक टिप्पणी पूरे दिन आपकी ऊर्जा को छीन सकती है? यह इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि मानसिक वातावरण हमारी वास्तविकता को आकार देता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि दोहराए जाने वाले विचार तंत्रिका प्रतिमान बनाते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे आसपास के अवसरों को देखने के तरीके को प्रभावित करते हैं। जो लोग नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं वे हर जगह बाधाएं देखते हैं। जो लोग सकारात्मक सोचने का अनुशासन करते हैं वे वहां समाधान देखते हैं जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस सिद्धांत को पूरी तरह से दर्शाता है। वह सामान्य मार्ग का अनुसरण करने के बजाय बाहरी आवाजों को छानना सीखकर अलग हुए। जबकि कई लोग कहते थे कि प्रौद्योगिकी और डिजाइन को एक साथ लाने का उनका दृष्टिकोण अव्यावहारिक था, उन्होंने अपना अटूट मानसिक अनुशासन बनाए रखा और साधारणता के प्रवाह का पालन करने से इनकार कर दिया। इस साहसिक रवैये ने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने का नेतृत्व किया जिन्होंने दुनिया भर में संचार करने के तरीके में क्रांति ला दी। कितने लोग अपने सपने में विश्वास न करने वालों की सलाह सुनकर रास्ते में ही हार मान जाते। उन्होंने व्यवहार में दिखाया कि मानसिक अनुशासन असंभव को ठोस वास्तविकता में बदलने में सक्षम है। इस सिद्धांत को सरल और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुबह भजन संहिता 1 को पढ़ते समय खुद से पूछें, मैं अपने दिन पर किन विचारों का प्रभुत्व करने दूंगा? अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने के लिए मुझे किन आवाजों को शांत करने की आवश्यकता है? एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास। 3 सकारात्मक वाक्यों को लिखना और पाठ के बाद उन्हें जोर से दोहराना है। इसे लगातार 21 दिनों तक करने का प्रयास करें। चुनौती छोटी लगती है, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं। जो पहले मुश्किल और दुर्गम लगता था, वह स्वाभाविक होने लगता है, क्योंकि आप अपने मन को उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार कर रहे होंगे जो विकास उत्पन्न करता है, न कि जो डर या ठहराव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में अनुशासन की आवश्यकता होती है और यही सफलता की कुंजी निहित है। यह उम्मीद करने की बात नहीं है कि प्रेरणा अचानक से उत्पन्न होगी, बल्कि एक दैनिक आदत बनाना है जो दुनिया के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार दे। अधिकांश लोग मानते हैं कि उन्हें कार्य करने से पहले इच्छा महसूस करने की आवश्यकता है, लेकिन जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं वे जानते हैं कि यह अनुशासित कार्य ही है जो करने की इच्छा को जगाता है। भजन संहिता 1 स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति लगातार वचन पर ध्यान करता है वह नदी के किनारे लगे पेड़ के समान होगा, जो अपने समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां नहीं मुरझाती। दूसरे शब्दों में, समृद्धि एक अचानक घटना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित मन का अपरिहार्य परिणाम है जो अपने लक्ष्यों पर केंद्रित है। जब आप इस सिद्धांत को लागू करना शुरू करेंगे तो आप कुछ अजीब नोटिस करेंगे। जो लोग इसी मानसिक पैटर्न को साझा नहीं करते हैं वे स्वाभाविक रूप से दूर होने लगेंगे। इसके विपरीत, आपके लक्ष्यों के साथ अधिक संरेखित नए संबंध स्वतः ही उत्पन्न होंगे। ऐसा लगता है जैसे जीवन मौन और सामंजस्यपूर्ण तरीके से आपके प्रभाव के दायरे को पुनर्गठित कर रहा है, ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहा है जो आपकी तरह ही वाइब्रेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वातावरण आपके अंदर जो कुछ भी होता है उसे दर्शाता है। भजन संहिता 1 और हिल के उपदेश इस बिंदु पर साथ साथ चलते हैं। सोचें कि क्या सोचना है, अपने मन को अनुशासित करें और सावधानी और समझदारी से अपने प्रभावों का चयन करें। यह सभी स्थायी समृद्धि का आधार है और अगर आप इसे रोजाना लागू करते हैं तो आप जल्द ही देखेंगे कि आपका बाहरी जीवन उस चीज के साथ संरेखित होने लगेगा जिसे आपने अपने मन को विकसित करना सिखाया है। आपकी नई आंतरिक वास्तविकता का प्रतिबिंब। मानसिक अनुशासन वह उपजाऊ भूमि है जहां समृद्धि के सभी बीज बढ़ने और फलने फूलने के लिए जगह पाते हैं। भजन संहिता 100
हमें कृतज्ञता और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है और इस प्रतीत होने वाले सरल रवैये का जीवन और धन से निपटने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कितनी बार खुद को उन चीजों के लिए शिकायत करते हुए पाते हैं जिन्हें आपने अभी तक हासिल नहीं किया है, जो आपके पास पहले से ही है, उसकी कद्र करना भूल गए हैं। यह मानव मन को बंदी बनाने वाले सबसे बड़े जालों में से एक है, जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद समृद्धि को अस्पष्ट करता है। जब ध्यान लगातार उस पर रहता है जो कमी है, तो कमी की भावना तेजी से बढ़ती है, तनाव बेकाबू हो जाता है और वित्तीय निर्णय डर के आधार पर लिए जाते हैं। इसके विपरीत कृतज्ञता प्रचुरता और समृद्धि की धारणा पैदा करती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना कृतज्ञता का पालन करते हैं, उनमें अधिक कल्याण का स्तर होता है। वे बेहतर नींद लेते हैं, अधिक आशावादी होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से अधिक स्वस्थ वित्तीय निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो इनाम और सुरक्षा की भावना से जुड़े होते हैं, त्वरित समाधान खोजने या उपभोक्तावाद के लिए कर्ज लेने के आवेग को कम करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं, तो आप जो नहीं है उसके लिए चिंता को कम करते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक बुद्धिमान और सचेत निर्णय लेते हैं। सुबह भजन संहिता 100 को लागू करने का अभ्यास अत्यंत व्यावहारिक और परिवर्तनकारी है। जागने पर इस भजन को जोर से पढ़ें और फिर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ सरल हो सकता है, जैसे कि उस दिन आपको मिलेगा भोजन, किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य, या यहाँ तक कि जीवित रहने का सरल तथ्य और अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करने का एक और मौका। यह दैनिक आदत आपके दिमाग को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अवसरों को समझने के लिए पुनः प्रोग्राम करती है, बाधाओं को आपके विकास के लिए कदमों में बदल देती है। इस सिद्धांत की उपेक्षा करने वाले एक प्रभावशाली उदाहरण माइक टायसन है। उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की, लेकिन अंततः लगभग सब कुछ खो दिया। उनके जीवन पर नजर रखने वाले कई लोगों का कहना है कि कृतज्ञता की कमी और लगातार खालीपन की भावना ने उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, ऐसे लोगों से घिरे हुए जिन्होंने उनका शोषण किया और केवल उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार को मजबूत किया। यह इस बात का एक स्पष्ट चित्रण है कि कृतज्ञता के बिना प्रचुरता कैसे बर्बादी और विनाश में बदल जाती है। दूसरी ओर, जब कृतज्ञता मौजूद होती है, तब भी छोटी उपलब्धियों का अर्थ मिल जाता है और वे बढ़ जाती हैं, जिससे विकास का एक सकारात्मक चक्र बनता है। आपने कितनी बार उन जीतों को पहचानना छोड़ दिया है जिन्हें आपने पहले ही हासिल कर लिया है? आपने कितनी बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से की है और जो आप पहले से ही हासिल कर चुके हैं उसके लिए आभारी होना भूल गए हैं? यह व्यवहार जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक सामान्य है। अधिकांश लोग रोजाना छोटी जीत हासिल करते हुए भी शायद ही कभी उन्हें मनाने की अनुमति देते हैं। यह असंतोष का एक ऐसा चक्र बनाता है जो अधिक चिंता, अधिक जल्दबाजी और अधिक निराशा पैदा करता है, प्राप्त सफलताओं को अस्पष्ट करता है। भजन संहिता 100 हमें दिखाता है कि आनंद और कृतज्ञता अधिक समृद्ध और प्रचुर जीवन के लिए खुले द्वार है, और यह समृद्धि धन से बहुत आगे तक फैली हुई है। ये मन की शांति में, निराशा के बिना, चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में और दूसरों के साथ जो हमारे पास है उसे साझा करने के आनंद में प्रकट होती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले एक ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं जो नए अवसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे सचेत और उत्पादक तरीके से कार्य करने के लिए आदर्श भावनात्मक स्थिति में खुद को रखते हैं। इस अभ्यास को अपनाकर आप अपने भीतर एक मौन लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन उनका वही भार नहीं रहेगा। यह ऐसा है जैसे कृतज्ञता एक ऐसा लेंस है जो यह प्रकट करता है कि कठिनाइयों के बीच भी धन्यवाद करने के हमेशा कारण होते हैं, और जितना अधिक आप इन कारणों को पहचानते हैं,
उतना ही जीवन नए आशीर्वादों के साथ प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हर दिन मजबूत होता जाता है, जिससे आपके जीवन में गुणक प्रभाव उत्पन्न होता है। भजन संहिता 100 इसलिए जीवन को देखने के अपने तरीके को बदलने का एक निमंत्रण है। जब इसे रोजाना लागू किया जाता है तो यह न केवल आपके महसूस करने के तरीके को, बल्कि आपके निर्णयों की गुणवत्ता, आपके रिश्तों और यहां तक कि ठोस और स्थायी तरीके से धन बनाने की आपकी क्षमता को भी बदल सकता है। क्योंकि अंत में सच्ची समृद्धि निरंतर असंतोष से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद चीजों को महत्व देने की वास्तविक खुशी से पैदा होती है, जो आशीर्वादों को पहचानती है जो आपको घेरे हुए हैं। भजन संहिता 51 उन लोगों में से एक है जो सबसे अधिक जाना जाता है और उन लोगों द्वारा पढ़ा जाता है जो प्रतिकूलताओं के सामने शक्ति और सुरक्षा की तलाश करते हैं। यह दावा करता है कि जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है, उसे खतरों और अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा मिलती है। यह संदेश अत्यंत वर्तमान है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां डर निरंतर बना रहता है। नौकरी छूटने का डर, बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, किसी परियोजना में विफल होने का डर, या यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होने का डर। ये डर जब नियंत्रित नहीं होते हैं तो लकवाग्रस्त कर देते हैं और कई लोगों को कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, इस नकारात्मकता से बंधे हुए। नेपोलियन हिल ने डर को सपनों का सबसे बड़ा चोर माना, एक मौन दुश्मन जो व्यक्तियों की खुशी और क्षमता को चुरा लेता है। जीवन के तूफान के बीच उन्होंने खुद तूफानी समुद्रों में हंग शिंग किया, वित्तीय नौका दुर्घटनाओं, विनाशकारी गिरावटों और अस्वीकृति के कड़वे स्वाद का सामना किया। ऐसे समय थे जब निर्मम आलोचना ने उन्हें उग्र लहरों की तरह मारा, उन पर विश्वास नहीं किया, उन्हें इतने गहरे व्यक्तिगत संकटों में डुबो दिया कि वे लगभग झुक गए, लगभग अपने पवित्र मिशन को छोड़ दिया। लेकिन कुछ ने उन्हें प्रेरित किया, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। यह अटूट विश्वास कि असफलता के खंडहरों में भी एक अमूल्य सबक, ज्ञान का एक मोती खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे भजन की भविष्यवाणी से पता चलता है, सच्ची सुरक्षा तूफानों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि दृढ़ता से खड़े रहने की अटूट क्षमता में निवास करती है। जब चारों ओर सब कुछ एक विनाशकारी ढाने में ढहता हुआ प्रतीत होता है, तो हवाओं के प्रकोप का विरोध करने में। क्या आपने देखा है कि कैसे इतने सारे लोग प्रतिकूलता के पहले ही झोंके में, निराशा में खुद को समर्पित कर देते हैं? कितने शानदार विचार, एक उज्जवल भविष्य के चमचमाते वादे समय से पहले दफन कर दिए गए, त्याग की कायरता से निगल गए। उन व्यावसायिक अवसरों की विशालता के बारे में सोचें जो फल फूल सकते थे, जो सपनों को वास्तविकता में बदल सकते थे अगर उनके विचारकों ने दृढ़ता से काम किया होता। अगर उनके पास एक और पल, एक और दिन, संदेह की ताकतों के खिलाफ एक और लड़ाई का विरोध करने की ताकत होती। भजन संहिता 51 यह प्राचीन और बुद्धिमान सलाह हमें सिखाती है कि परम प्रधान की सुरक्षा में विश्राम करना लचीलापन पैदा करना है, आंतरिक किले में शरण खोजना है। जब जीवन की अप्रत्याशित हवाएं अपनी पूरी क्रूर शक्ति से हमारे खिलाफ बहती हैं, तो घबराहट से हावी होने से इनकार करना है। हिल, उस दूरदर्शी ने इस प्राचीन ज्ञान का अनुवाद व्यवहार में किया, असफलता को एक वाक्य नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ईंधन में बदल दिया जो सफलता को बढ़ावा देता है। व्यवहार में इस सिद्धांत को सबसे सरल विनम्रता से लागू किया जा सकता है। जब किसी वित्तीय बाधा का भार आपको दबाए, जब वित्तीय पीड़ा आपको घुटन दे, तो त्याग के प्रलोभन के आगे झुकने के बजाय भजन को जोर से पढ़ें, अपने दिल में अपने शब्दों को गूंजने दें और फिर अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें, मैं इस परीक्षा से क्या सीख सकता हूं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन, ध्यान में यह सूक्ष्म परिवर्तन आपको एक पराजित व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए उत्सुक, ज्ञान के लिए तरसते छात्र के रूप में रखता है, जो हार के दर्द में कैद है। कई बार वह पतली रेखा जो उन लोगों को अलग करती है जो समृद्ध होते हैं और जो अंधेरे में खो जाते हैं,
वह समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जिस तरह से वे उन चुनौतियों का जवाब देते हैं जिन्हें जीवन निर्दयतापूर्वक उनके रास्ते में रखता है। एक गहन शक्ति का एक अभ्यास है, एक ऐसा उपकरण जो आपके प्रतिकूलताओं को देखने के तरीके को फिर से तैयार करने में सक्षम है, डर को ताकत की दिशा में एक कदम में बदलने में सक्षम है। 7 दिनों के लिए आंतरिक मजबूती के 7 अवसर। हर बार जब संदेह एक जहरीले सांप की तरह आपके दिमाग में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, हर बार जब डर एक भूतिया भूत की तरह आपकी शांति को चुराने की कोशिश करता है, तो भजन संहिता 91 पढ़ें, यह अनुमति देकर कि इसके दिव्य शब्द आपको सुरक्षा के आवरण की तरह ढक दें। एक कागज पर लिखें, जो अपने भाग्य को लिखने वाले व्यक्ति की दृढ़ता के साथ वह विशिष्ट स्थिति, वह विशिष्ट प्रतिकूलता आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। इस परिवर्तनकारी सप्ताह के अंत में आपने न केवल नए विश्वास के साथ कठिन समय को पार कर लिया होगा, बल्कि एक व्यक्तिगत नक्शा, पाठों का एक मार्गदर्शक कठिनाइयों की भट्टी में बनाया गया होगा, जो आपको किसी भी भविष्य के तूफान के माध्यम से सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। यह अभ्यास विज्ञान के ज्ञान में, मनोविज्ञान में, शोध के प्रमाण में समर्थन पाता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपनी चुनौतियों को अर्थ देते हैं, जो कड़वाहट से शहद निकालने में सक्षम हैं, वे एक अटूट भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं। वे न केवल अधिक कुशलता से, अधिक साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं, बल्कि परीक्षणों से मजबूत, परिवर्तित आंतरिक शक्ति के एक नए स्तर पर उठकर निकलते हैं। विश्वास और लचीलापन, ये 2 अविभाज्य बहनें हाथों में हाथ डाले चलती हैं। साहस की एक असाधारण टेपेस्ट्री बुनी हुई है, एक ऐसा साहस जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन जिसे खेती की जा सकती है, मजबूत किया जा सकता है, जो जीवन के हमलों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल बन जाता है। जब हिल ने अपनी असफलता के तूफानों का सामना किया, तो यह डर की अनुपस्थिति नहीं थी जिसने उन्हें प्रेरित किया, बल्कि सचेत निर्णय, उस प्राचीन दुश्मन पर हावी न होने का जानबूझकर चुनाव था। यह भजन संहिता 51 की अदम्य भावना है, सदियों से गूंजती आशा का एक गीत। ये जोखिमों से मुक्त जीवन जीने के बारे में नहीं है, शांत जल में हंग शिंग करने के बारे में है, कभी भी तूफानों का सामना किए बिना, बल्कि अपने भीतर गहरे विश्वास को ले जाने के बारे में है। यह अटूट निश्चितता कि सबसे भयानक खतरे के बीच भी आप अकेले नहीं हैं। यह निश्चितता, आत्मा में यह सुरक्षित बंदरगाह, आपको तब भी दृढ़ता से काम करने की ताकत प्रदान करता है जब दूसरे हार मान लेते हैं। उन अवसरों को देखने की क्षमता जहां दूसरे केवल अपारगम बाधाएं देखते हैं, आगे बढ़ने का साहस जब पूरी दुनिया आपसे रुकने की उम्मीद करती है। भजन संहिता 91 हमें याद दिलाता है कि लचीलापन एक विकल्प है, एक निर्णय जो हर सुबह हर नई चुनौती के साथ लिया जाता है। यह बाहरी दबावों के आगे झुकने से इनकार करने का अटूट निर्णय है। यह अनुमति नहीं देना है कि डर, यह मौन अत्याचारी आपके अगले कदमों को निर्धारित करे। और जब आप इस सिद्धांत को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, जब आप इसे अपने अस्तित्व का आधार बनाते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन बदल जाता है, क्योंकि समस्याएं गायब नहीं होती हैं जैसे हवा में धूल, लेकिन क्योंकि आप उनसे बड़े, मजबूत, उनका सामना करने में अधिक सक्षम, उन्हें पार करने में, उन्हें अपनी उन्नति के लिए सीढ़ियों में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। भजन में वर्णित सुरक्षा अपने सार में बार बार उठने की क्षमता है, कभी भी आशा नहीं खोना, जब तक कि कठिनाइयां जो पहले अपारगम पहाड़ लगती थीं, आपकी असाधारण उपलब्धि की कहानी में केवल महत्वहीन मील के पत्थर बन जाती है। भजन संहिता 112 सच्ची समृद्धि का वर्णन करता है, न कि केवल भौतिक धन के संचय के रूप में, बल्कि कुछ अनंत रूप से गहरा, अधिक महत्वपूर्ण, अधिक स्थायी के रूप में। यह उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो प्रभु से डरता है, जो उसकी आज्ञाओं में गहरा आनंद पाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संतान पृथ्वी पर शक्तिशाली होगी। यह पारलौकिक दृष्टि दर्शाती है कि बिना उद्देश्य के धन खाली है,
एक खाली खोल बिना सामग्री के। लेकिन जब समृद्धि ठोस मूल्यों से जुड़ती है, एक नेक उद्देश्य से, एक स्थायी विरासत से, ये कुछ ऐसा बन जाती है जो पीढ़ियों से परे जाती है, जो समय के माध्यम से गूंजती है, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पैसे के लिए अथक प्रयास किया है, जिन्होंने कुछ वित्तीय स्थिरता हासिल की है, लेकिन फिर भी उनके दिलों में एक कष्टदायक खालीपन महसूस होता रहता है। यह उन लोगों का दुखद, उदास चित्रण है जिन्होंने यह भूल गए हैं कि सच्ची समृद्धि केवल होना नहीं बल्कि होना है, और दुनिया के लिए अमूल्य मूल्य की कुछ चीजें छोड़ना है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों के जीवन का अध्ययन करने पर महसूस किया कि सबसे अधिक सफल वे नहीं थे जिन्होंने घमंड, लालच से प्रेरित विशाल भाग्य जमा किए थे, बल्कि वे थे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से, एक नेक कारण से, एक ऐसे मिशन से जोड़ा था जो उनके अपने अहंकार की सीमाओं से परे था। उनमें से कई ने अपने धन का उपयोग समाज को बदलने, न्यायपूर्ण कारणों का समर्थन करने, उन कम भाग्यशाली लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए किया जिन्हें समान अवसर नहीं मिले थे। यह भजन संहिता 112 की जीवंत भावना है, एक समृद्धि जो केवल आप तक ही सीमित नहीं है बल्कि आपके आसपास के लोगों तक फैलती है, आपके आसपास के लोगों के दिलों और जीवन को छूती है। इस सिद्धांत का एक उल्लेखनीय, गहरा, प्रेरक उदाहरण ओपरा विनफ्रे का असाधारण मार्ग है। सबसे गरीबी में पैदा हुई, उन शोषणों और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा जिससे किसी भी आत्मा को तोड़ा जा सकता था। वह आसानी से कड़वाहट के आगे झुक सकती थी, परिस्थितियों की शिकार बन सकती थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा की ताकत से अपने दर्द को ईंधन में लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रणोदक शक्ति में बदलना चुना। आज 1 अरबपति साम्राज्य का निर्माण करने के अलावा एक साम्राज्य जो पसीने, आंसुओं, अटूट विश्वास से जीता गया है, वह अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अपने संसाधनों को शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय परियोजनाओं को समर्पित करती है। ऐसी परियोजनाएं जो दुनिया को बदलती है, एक बार में एक दिल। यह भजन संहिता 112 का जीवंत अवतार है, एक समृद्धि जो उद्देश्य उत्पन्न करती है, जो आशा, करुणा और अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की विरासत में बदल जाती है। व्यवहार में यह प्राचीन लेकिन हमेशा वर्तमान शिक्षण सबसे सरल कार्यों में लागू किया जा सकता है। जागने पर सूरज की पहली किरणों को अपने चेहरे पर लगते हुए महसूस करने पर भजन संहिता 112 पढ़ें, यह अनुमति देकर कि उसके शब्द आपकी आत्मा में प्रवेश करें। एक गहरा चिंतन करें, अपने विवेक की जांच करें कि आप पहले से ही क्या रखते हैं, भले ही वे केवल टुकड़े ही क्यों न हों। किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह पैसा नहीं होना चाहिए, यह एक भाग्य नहीं होना चाहिए, यह प्रोत्साहन का एक शब्द हो सकता है, सहज उदारता का एक इशारा, एक साझा विचार, अपने पड़ोसी के लिए बढ़ाया हुआ हाथ। सच्ची समृद्धि भीतर से शुरू होती है और छोटे कार्यों में, दया के छोटे छोटे इशारों में प्रकट होती है। ऐसे कार्य जो परिवर्तन की लहरें उत्पन्न करते हैं, जो संकेंद्रित तरंगों की तरह दुनिया भर में फैलते हैं। समय के साथ ये लहरें बढ़ती हैं, विशाल हो जाती है और आपके पास वापस आती है अनंत अवसरों, मूल्यवान कनेक्शन और परिणामों के रूप में जो आप अकेले कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। खुशी और कल्याण पर आधुनिक अध्ययन इस दृष्टि की पुष्टि करते हैं, इस प्राचीन ज्ञान को मान्य करते हैं। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से, जीवन के एक मिशन से जोड़ते हैं, वे बहुत अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक परिपूर्णता के स्तर की रिपोर्ट करते हैं। वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तनाव का अधिक कुशलता से सामना करते हैं, अधिक गहरे, अधिक प्रामाणिक रिश्ते बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को योगदान करने के लिए, दुनिया में बदलाव लाने के लिए बनाया गया था, न कि केवल भौतिक वस्तुओं को जमा करने के लिए, बिना उद्देश्य के धन के टावरों का निर्माण करने के लिए। जब उद्देश्य होता है तो वित्तीय चुनौतियां भी, ये इतने कठिन परीक्षण,
एक नया अर्थ प्राप्त करते हैं, एक भव्य यात्रा के अभिन्न अंग बन जाते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं, जो वास्तविकताओं को बदलते हैं। आवश्यक प्रश्न, वह प्रश्न जो आपके दिल में गूंजना चाहिए, यह है, आपने पहले से ही प्राप्त संसाधनों का उपयोग कैसे किया है? भले ही वे कम हों, भले ही वे तुच्छ लगें, क्या वे किसी के जीवन में बोए गए बीज नहीं हो सकते? ऐसे बीज जो उगेंगे और फूलेंगे, आशा और समृद्धि का एक बगीचा बनाएंगे। भजन संहिता 112 हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि अटूट उदारता, चरित्र की ईमानदारी, एक करुणा के साथ होती है जो अहंकार की सीमाओं से परे है। और जब यह सिद्धांत, प्रकाश का यह मार्ग एक दैनिक आदत बन जाता है, तो आप पाते हैं कि समृद्धि का माप आपके बैंक खाते के आकार से नहीं, बल्कि आपके द्वारा छुए गए जीवन की मात्रा से, दुनिया में आपके द्वारा किए गए सकारात्मक प्रभाव से होता है। यह भजन आपके दिमाग का विस्तार करने, भौतिकता की सीमाओं को पार करने, यह समझने के लिए एक निमंत्रण है कि धन केवल तभी अपना सही अर्थ पाता है जब आप इसे अपने से बड़ी किसी चीज से, कुछ ऐसा जो आपको पार करता है, से जोड़ते हैं। इस भव्य परिप्रेक्ष्य में, इस समग्र दृष्टि में जीवन जीवंत रंग प्राप्त करता है, उपलब्धियां एक गहरा अर्थ प्राप्त करती हैं और हर सुबह एक नया अवसर बन जाती है, दुनिया पर एक सकारात्मक अमिट छाप छोड़ने का एक नया मौका। क्योंकि अंत में जो रहता है, जो वास्तव में मायने रखता है, वह आपके बैंक खाते में संख्याएं नहीं है, बल्कि वह विरासत है जो आपने प्राप्त किया है, उन उपहारों से जो जीवन ने आपको दिए हैं, उससे क्या किया है, उसके माध्यम से छोड़ते हैं। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, यदि आप आत्म खोज की इस यात्रा में दृढ़ रहे हैं, तो आपने पहले ही महसूस कर लिया होगा कि यह सामग्री केवल एक और क्षणभंगुर संदेश नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने में सक्षम देने की अटूट प्रतिबद्धता का हिस्सा है, अंदर से बाहर, गहरे और स्थायी रूप से। आपने आज जो अवशोषित किया है, वह उन कई चाबियों में से केवल एक है जिसे मैंने तैयार किया है, जिसे मैंने ध्यान से तराशा है, ताकि आपकी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में आपकी मदद की जा सके। क्योंकि जब आपके विकास में योगदान करने की बात आती है, तो मैं सेवा में मजाक नहीं करता। और इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक साथ जारी रखने के लिए अगला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है। अभी क्लिक करें, क्योंकि यह आपके द्वारा अभी सीखा गया है। गहराई, आपके दृष्टिकोण का विस्तार, विकास के इस मार्ग में एक नया चरण का प्राकृतिक निरंतरता है। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा, आपके साथ चलने के लिए, परिवर्तन, ज्ञान, आत्म खोज के इस मार्ग पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं।